हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्कूल लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि है सुमन और विक्रांत की। विक्रांत गांव का रहने वाला था और जो सुमन थी वो शहर में पढ़ी बड़ी थी। दोनों का 10th क्लास कंप्लीट हो चुका था। विक्रांत अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर गया था, उसी स्कूल में जिसमें सुमन पढ़ती थी। स्कूल का फर्स्ट डे था, तो टीचर्स ने ये घोषणा कर दी थी कि आज पढ़ाई नहीं होगी, कोई लेक्चर नहीं लगेगा। और जो बच्चे थे वो इस चीज़ से बहुत खुश थे कि आज कोई लेक्चर नहीं लगेगा और कोई पढ़ाई भी नहीं होगी। स्कूल में जो नए एडमिशन थे वो 7-8 ही हुए थे, बाकी सारे बच्चे पुराने थे। उन नए एडमिशन्स में विक्रांत भी था। तो सभी लोगों का इंट्रोडक्शन शुरू होता है और लड़कियों में जो नए एडमिशन होते हैं 4 होते हैं, उसके बाद लड़कों की बारी आती है खुद को इंट्रोड्यूस करने की। तो पहला नंबर उसमें विक्रांत का आता है। अब विक्रांत पढ़ाई में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस तरह सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। पर वो फिर भी हिम्मत करता है और उठता है और बताता है कि मेरे पापा का नाम मिस्टर दीनालाल है और वो एक किसान हैं, खेती करते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई जो 10th की पढ़ाई थी वो सरकारी स्कूल से की है। तो जो सारे बच्चे होते हैं वो ये सब सुनकर हंस पड़ते हैं। पूरा क्लास गूंज उठता है हंसी से और विक्रांत को बहुत एम्बैरेस फील होता है। वो चुपचाप सिर झुकाकर नीचे अपने गर्दन नीचे कर खड़ा हो जाता है। जो टीचर होते हैं उनको फील होता है कि सिचुएशन को संभालना है और जो विक्रांत है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तो वो विक्रांत से क्वेश्चन करते हैं, बेटा ये बताओ आपकी 10th में परसेंटेज कितनी थी। विक्रांत ये सुनकर खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो है जो मेरी इज्जत को बचाए रखेगा। तो विक्रांत झट सवाल का जवाब देता है, सर 95%। ये सुनकर सारे बच्चों के मुंह खुले रह जाते हैं और सब विक्रांत को देखने लगते हैं कि ये कैसे 95% ला सकता है। सब लोगों के मन में यही सवाल चलता है और जो सुमन होती है वो भी इसको देखने लगती है। उस टाइम पहली बार सुमन और विक्रांत की आँखें मिलती हैं और कुछ टाइम के लिए वो लोग बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उसके बाद उन लोगों का ध्यान तब टूटता है जब तालियों की आवाज़ से पूरा क्लास गूंज उठता है। उसके बाद जो सर होते हैं वो विक्रांत को बैठने के लिए बोलते हैं और विक्रांत बैठ जाता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया। जब विक्रांत था उसे सुमन से प्यार हो गया था, तो अब वो बस उसकी झलक देखने के लिए भी बेचैन रहता था। इंतज़ार करता था कि उसे बस सुमन कहीं से भी कैसे भी बस देखने को मिल जाए। वो सुबह में प्रेयर के टाइम से 15 मिनट पहले ही
बाहर निकल जाता था ग्राउंड में, ताकि जो कॉलेज की स्कूल की बस आए तो विक्रांत सुमन को पहली बार सबसे पहले देखे। बस उसका ये रूटीन बन गया था। वो हमेशा सबसे पहले उठता और तैयार होता और निकल लेता। विक्रांत हॉस्टल में रहता था और सुमन अपने घर से आती थी। सुमन को भी धीरे धीरे उसकी हरकतों का एहसास हो रहा था। उसको पता लग रहा था कि विक्रांत उसे लाइक करने लगा, क्योंकि एक लड़की हो या लड़का, जब हमें कोई लाइक करता है तो हमें पता लग ही जाता है उसके हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से। बस वही सब सुमन के साथ भी हो रहा था। सुमन को वैसे तो विक्रांत पसंद था, बस जो विक्रांत था वो रूरल एरिया से था, गांव से, तो उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत अच्छा नहीं था। और जो सुमन थी उसे पढ़ाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं आता था, पर जो उसका ड्रेसिंग सेंस था वो कमाल का था। तो कहते हैं ना कि जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो फिर मायने नहीं रखता कि आप क्या हो, कैसे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किस तरह से रहते हो, कुछ नहीं। आपको इसकी हर हरकत, हर चीज़ से प्यार हो जाता है। वही हाल था सुमन का और विक्रांत का। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए थे। सुमन को कहने का मौका नहीं मिला था और विक्रांत ने कई बार कोशिश की थी, पर उसे डर लगता था कि अगर सुमन को पता लगा और उसने मना कर दिया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। इस वजह से वो सुमन से कुछ नहीं कहता था। पर धीरे धीरे विक्रांत के जो स्कूल में दोस्त बन गए थे उन लोगों को भी पता लग गया था और वो लोग उसको बोलते थे कि आप अपने जो प्यार है उसका इजहार करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस वेट करते रह जाओ और तुम्हारी सुमन को कोई और ले जाए। विक्रांत अब बहुत डरने लगा था इस चीज़ से कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और फिर 12th क्लास की तैयारी शुरू हो गई। सुमन इंतज़ार कर रही थी कि विक्रांत उसे प्रपोज़ करे, पर विक्रांत चाहकर भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि बेटा देख, तू देखते रह जाएगा और तेरी दुल्हन कोई और ले जाएगा, इसलिए हिम्मत कर और कर उसे प्रपोज़। लोगों के इतना सपोर्ट करने के बाद उसने सोचा कि चलो वो सुमन को प्रपोज़ करता है। उसने एक गुलाब लिया और सुमन को बोला कि तो मुझे लाइब्रेरी में मिलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। सुमन जब लाइब्रेरी में गई तो विक्रांत वहीं बैठा था। सुमन ने उससे पूछा, हाँ विक्रांत बताओ क्या काम है तुम मुझसे। अब विक्रांत बस उसे देखे जा रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने कहा कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही बुलाया था, बैठो। तो सुमन ने उससे पूछा, बस ऐसे ही बुलाया था? तो मैंने बोला था कि बहुत अर्जेंट काम है, कुछ कहना था तो मुझसे। तो विक्रांत हड़बड़ा गया। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बुला लिया था, एज अ फ्रेंड हम लोग बात कर सकते हैं।
सुमन ने बोला हाँ क्यों नहीं। सुमन को बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि सुमन को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि शायद विक्रांत उसे प्रपोज़ करने वाला है, पर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, एग्ज़ाम का टाइम आ गया। दोनों लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए। उसके बाद एक दिन विक्रांत को पता लगा कि सुमन को कोई और लड़का लाइक करता है और वो उसे प्रपोज़ करने वाला है। उसके दोस्तों ने उसे ये बात बताई थी और वो लड़का जो सुमन को प्रपोज़ करने वाला है वो उनकी क्लास का ही था। अब कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, वो सुमन को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ना आओ देखा ना ताओ। जैसे ही सुमन उसे क्लास में अकेले मिली, उसने सुमन को अपने दिल की सारी बातें बता दी। आंखें बंद करके बस बोले जा रहा था। सारी बातें बोलने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और फिर डरते डरते अपनी एक आँख खोली। तब उसने देखा कि सुमन मुस्कुरा रही थी। तो विक्रांत ने उससे पूछा क्या हुआ, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, तुम मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगी? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा, प्लीज़ मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि विक्रांत इस टाइम बहुत मासूम लग रहा था, एक मासूम बच्चे की तरह। सुमन ने उसे अपने गले से लगा लिया। विक्रांत बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो इस टाइम फील कर रहा है वो क्या है और वो इस चीज़ से कैसे डील करे। वो बस सुमन के साथ खोया जा रहा था। दोनों एक दूसरे में खो चुके थे और यहाँ से उनके प्यार की शुरुआत हो गई। तो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।